फिल्म की शुरुआत योद्जा नाम के एक ग्रह से होती है, जहां रहने वाले एलियंस को योद्जास कहा जाता है। यहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, तुम कितने ताकतवर हो और कितना अच्छा लड़ सकते हो। जिन योद्जास की लड़ाई की क्षमता सबसे बेहतरीन होती है, उन्हें ही सम्मान मिलता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं उन्हें यहाँ जीने की इजाजत नहीं होती। जैसे ही किसी योद्धा को कमजोर समझा जाता है, उसे तुरंत मार दिया जाता है। हमें एक योद्धा से मिलवाया जाता है जिसका नाम डेक्स है। जब वह पहाड़ों में बने अपने घर में प्रवेश करता है, तभी उसका भाई तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह डेक्स से प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई और उसे मार दे, इसीलिए वह उसे ताकतवर बनाना चाहता है। वह डेक्स को लड़ने की प्रैक्टिस करवाता है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन डेक्स एक भी मुकाबला नहीं जीत पाता। उसका भाई उसे और अभ्यास करने के लिए कहता है, लेकिन डेक्स कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। मैं बहुत ताकतवर हूं, बस तुम और पापा इसे देख नहीं पा रहे। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर जीव का शिकार करूंगा और मैं अपने पापा का नाम पूरे ग्रह में मशहूर कर दूंगा। उसका भाई कहता है कि कलिसिक नाम का एक राक्षस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। उसे मारना या पकड़ना नामुमकिन है। क्या तुम उसे लेकर आ पाओगे? डेक्स तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। उसका भाई उसे चेतावनी देता है कि उनके पापा भी यह काम नहीं कर पाए थे। तभी उनकी बातचीत के बीच डेक्स के पापा वहां आ जाते हैं। डेक्स को देखते ही वह गुस्से से भर जाते हैं। वह अपने दूसरे बेटे को आदेश देते हैं कि डेक्स को तुरंत मार दिया जाए। उन्हें लगता है कि डेक्स उनकी इज्जत खराब कर रहा है। डेक्स समझाने की कोशिश करता है, पापा बात ऐसी नहीं है। एक दिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आऊंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। डेक्स के पापा उसे घूर कर देखते हैं। उनका गुस्सा डेक्स से भी ज्यादा भयानक होता है। वह डेक्स को लेजर रस्सियों से बांध देते हैं। फिर से वह उसके भाई को आदेश देते हैं कि उसे मार दिया जाए। डेक्स का भाई मजबूर हो जाता है। अपने पिता की बात मानते हुए वह अपनी लेजर तलवार उठाता है, लेकिन डेक्स को मारने के बजाय वह उसकी रस्सियां काट देता है। डेक्स बिना एक सेकंड घमवाए अपने स्पेसशिप में भाग जाता है। डेक्स के पापा उसके भाई पर बेहद गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा कि वह उसका एक हाथ काट देते हैं। लेकिन भाई अपने दूसरे हाथ से फिर भी डेक्स की मदद करने की कोशिश करता है। वह स्पेसशिप का रिमोट पकड़कर डेक्स के जहाज को लॉन्च कर देता है। स्पेसशिप सीधे जीना ग्रह की ओर बढ़ता है। यही वह जगह है जहां डेक्स को काले राक्षस को ढूंढना है। डेक्स अपने भाई पर पूरा भरोसा करता है। उसे पता था कि उसके पापा उसके भाई के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा। गुस्से में आकर डेक्स के पापा उसके भाई को मार डालते हैं। डेक्स का दिल टूट जाता है। दृश्य बदलता है और अगला सीन दिखाया जाता है। डेक्स जीना ग्रह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह इसके वातावरण में प्रवेश करता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है। उसके स्पेसशिप की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं। खुद को बचाने के लिए डेक्स एक एस्केप कैप्सूल में कूद जाता है। वह जीना के घने जंगल में क्रैश लैंड करता है। डेक्स एक योद्धा है। उसे लगता है कि वह बहुत ताकतवर है। उसके पास लड़ाई के लिए हर तरह के हथियार हैं जो उसके सूट में छिपे हुए हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जीना उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ के पौधे भी राक्षस जैसे हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पौधे उस पर हमला कर देते हैं। वे उसके सूट से सारे हथियार निकाल लेते हैं। इसके बाद उन्हीं पौधों से बड़े बड़े पत्थर निकलकर डेक्स पर हमला करते हैं। डेक्स अपनी कलाई में लगी लेजर ब्लेड से उन पत्थरों को काट देता है। वह लगातार आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में कई पौधे उस पर हमला करते हैं। कुछ उसके पैरों को पकड़ लेते हैं तो कुछ उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें काटते हुए डेक्स आखिरकार जंगल से बाहर निकल जाता है। इस समय तक डेक्स बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वह बैठकर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। उसे यह भी नहीं पता कि कालेसिक कहाँ मिलेगा। चलते चलते उसे अजीब तरह के फूल दिखाई देते हैं। जैसे ही वह उनके पास जाता है, वे अपना मुंह खोलकर उसे काटने लगते हैं। डेक्स समझ जाता है कि इस ग्रह पर हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। तभी वह पास के पेड़ों में एक लड़की को लटका हुआ देखता है। उसका नाम थिया है। थिया डेक्स को आवाज देती है और कहती है, तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम क्या कर रहे हो? डेक्स थिया से कहता है, मैं योद्जा ग्रह का एक योद्धा हूँ। मैं यहाँ राक्षस कलिसिक का शिकार करने आया हूँ। मैं अपने लोगों को साबित करना चाहता हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। थिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है यह ग्रह कितना खतरनाक है। जिस जंगल में तुम हो वह यहाँ की सबसे खतरनाक जगह है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ जिंदा रह पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन डेक्स कहता है, नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह फिर कहती है, सोच लो, मुझे पता है कलिसिक कहाँ मिलेगा। यह सुनकर डेक्स मान जाता है और उसे नीचे उतार देता है। तभी पता चलता है कि वह लड़की इंसान नहीं है, वह एक सिंथेटिक है। इंसान और मशीन का मिला जुला रूप। डेक्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर सफर शुरू करता है। थिया बताती है कि वह पिछले 2 सालों से यहाँ फंसी हुई है। अचानक एक उड़ने वाला ड्रैगन डेक्स पर हमला कर देता है। इस हमले से डेक्स बेहोश हो जाता है। तब थिया अपने हाथों से उस ड्रैगन को मार देती है और खुद को बचा लेती है। जब डेक्स होश में आता है तो वह कहती है,
अब तो मानते हो कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। डेक्स फिर से थिया को अपनी पीठ पर उठा लेता है। उन्हें एक ऐसी नदी पार करनी होती है जो खून की प्यासी मछलियों से भरी होती है। वह मछलियां उन्हें जिंदा खा सकती थीं, लेकिन थिया को मछलियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करना आता है। उसकी मदद से वे सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद वे एक थोड़े सुरक्षित जंगल में पहुंचते हैं। डेक्स अपनी बेल्ट उतारकर थिया को मजबूती से अपने साथ बांध लेता है। लंबे सफर के बाद वे रात में आराम करने का फैसला करते हैं। थिया बताती है कि इंसानों ने उसे अर्थ से इस ग्रह की रिसर्च के लिए भेजा था। उन्हें कलेसिक का शिकार करने के लिए भी भेजा गया था। वह बताती है कि इंसान बहुत कमजोर हैं, उनके लिए यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए इंसानों ने उसके जैसे सिंथेटिक बनाए जो इंसान और मशीन दोनों का मेल है। मैं अपनी बहन टीसा के साथ यहाँ आई थी, लेकिन कलेसिक ने हमारे स्पेसशिप पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरे पैर टूट गए थे, हम दोनों अलग हो गए। तब से 2 साल हो चुके हैं और मैं वहीं लटकी हुई थी। दृश्य बदलता है और अब टीसा को दिखाया जाता है। वह अपने स्पेसशिप में है और उसने अपने जहाज का ज्यादातर हिस्सा ठीक कर लिया है। टीसा एक चैम्बर में बैठी होती है जहां रोबोटिक हाथ उसके शरीर की मरम्मत कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि वह अपनी बहन थिया को जल्दी ढूंढना चाहती है क्योंकि उसे उसकी बहुत चिंता है। दूसरी तरफ डेक्स और थिया सुबह होते ही फिर से आगे बढ़ते हैं और अब उनका लक्ष्य कालेसिक के ठिकाने तक पहुंचना है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक खतरनाक इलाके से गुजरना पड़ता है जहां जहरीले पौधे और विशाल राक्षस मौजूद हैं। थिया उसे चेतावनी देती है कि ये राक्षस कलेसिक के गार्ड हैं और जब कलेसिक को भूख लगती है तो वह इन्हें भी खा जाता है। इसी दौरान एक छोटा जीव सामने आता है जो बंदर की तरह उछलता है और डेक्स से कहता है कि वह उन्हें यह जगह पार कराने में मदद कर सकता है। लेकिन डेक्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अचानक एक विशाल गार्ड राक्षस उन पर हमला कर देता है, लेकिन डेक्स अपनी लेजर तलवार से उसे तुरंत 2 टुकड़ों में काट देता है। वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक और राक्षस बड़े टेंटेकल्स के साथ उन पर हमला करता है और दोनों को पकड़ लेता है। तभी वह छोटा जीव उनकी मदद करता है और टेंटेकल्स को काटकर उन्हें आजाद कर देता है। राक्षस गुस्से में उस छोटे जीव को पकड़ लेता है, लेकिन उसे खाने से पहले ही डेक्स ऊंची छलांग लगाकर एक पेड़ तोड़ देता है। वह पेड़ राक्षस पर गिरता है और डेक्स दूसरी तरफ से कूदकर उसकी आंख में वार करता है, जिससे राक्षस मर जाता है। आखिरकार तीनों सुरक्षित हो जाते हैं और अब वे साथ मिलकर आगे यात्रा करने का फैसला करते हैं। उधर टीसा जंगल में अपनी बहन को खोज रही होती है और उसकी तलाश लगातार जारी रहती है। टीसा उस जगह पहुंच जाती है जहां डेक्स का स्पेसशिप क्रैश हुआ था और वह उस जहाज को स्कैन करती है। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि यह जहाज योद्जा से आया है, जिससे वह समझ जाती है कि यहाँ एक योद्जा योद्धा मौजूद है। सभी बातें जोड़कर वह यह भी समझ लेती है कि उसकी बहन थिया उसी के साथ है। दूसरी तरफ डेक्स और उसका समूह रात के लिए आग जलाते हैं और डेक्स व छोटा जीव भूखे होने के कारण खाने की तलाश में शिकार करने निकलते हैं। थिया कहती है कि वह एक सिंथेटिक है, इसलिए उसे खाने की जरूरत नहीं होती। फिर थिया डेक्स से उसके अतीत के बारे में पूछती है और डेक्स उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि उसके पापा उसे मारना चाहते थे, लेकिन वह सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। वह बताता है कि उसके भाई ने उसकी मदद की और उसे स्पेस में भेज दिया, लेकिन जाते समय उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पापा ने उसके भाई को मार दिया। डेक्स गुस्से में कहता है कि वह बदला लेना चाहता है और उस राक्षस कलेसिक को पकड़कर अपने पापा को साबित करेगा कि वह और उसका भाई सही थे। दृश्य फिर से टीसा की तरफ जाता है, जो अभी भी डेक्स के स्पेसशिप के पास होती है और उसके हथियारों को देख रही होती है। उसे एक खास हथियार बहुत दिलचस्प लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है और वह सभी हथियार अपने साथ ले लेती है। सुबह होते ही डेक्स, थिया और छोटा जीव फिर से आगे बढ़ते हैं और चलते चलते वे एक तबाह हुई जगह पर पहुंचते हैं। थिया बताती है कि यह उनका बेस था जिसे कलेसिक ने नष्ट कर दिया था। वहां थिया को अपने असली रोबोटिक पैर मिल जाते हैं, जिन्हें वह उठाकर लैब में जाकर दोबारा अपने शरीर से जोड़ने लगती है। वह डेक्स से माफी मांगती है और कहती है कि उसने सिर्फ अपने पैर वापस पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। वह यह भी कहती है कि उसे नहीं पता कलेसिक कहाँ है और वह उसकी मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर डेक्स गुस्से से भर जाता है क्योंकि थिया ने उससे झूठ बोला था। थिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि कलेसिक बहुत खतरनाक है और वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने ग्रह पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन डेक्स कहता है कि वह उसे झूठ बोलने का अंजाम दिखाएगा और गुस्से में बाहर निकल जाता है। तभी अचानक एक विशाल और डरावना जीव सामने आता है, वही कलेसिक जिसका डेक्स शिकार करने आया था। वह राक्षस बेहद भयावह दिखता है और अपना विशाल मुंह खोल देता है, जिसके सामने डेक्स बहुत छोटा लगता है। डेक्स तुरंत अपनी लेजर तलवार से हमला करता है, नीचे से फिसलते हुए उसके पेट पर वार करता है, लेकिन उस हमले का उस राक्षस पर कोई असर नहीं होता। कलेसिक तुरंत खुद को ठीक कर लेता है और डेक्स के हर वार के बाद उसकी चोटें पल भर में भर जाती हैं।
डेक्स फिर से हमला करता है, उसकी पूंछ काट देता है और यहाँ तक कि उसका सिर भी अलग कर देता है। लेकिन कलेसिक अपना सिर और पूंछ फिर से जोड़ लेता है। अब साफ हो जाता है कि वह अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। डेक्स उसे एक चेन से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कलेसिक उस पर भारी पड़ता है और आसानी से उसे काबू कर लेता है। वह चाहता तो डेक्स को मार सकता था, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वह डेक्स को सूंघता है और उसे छोड़ देता है। डेक्स हैरान रह जाता है कि राक्षस ने उसे क्यों छोड़ा, और दूर से देख रही टीसा भी यह देखकर चौंक जाती है। टीसा समझ जाती है कि अगला हमला उस पर हो सकता है, इसलिए वह डेक्स के फ्रीज वाले हथियार का इस्तेमाल करती है और सबको बर्फ में जमा देती है। वह सबको पकड़कर अपनी लैब में ले जाती है, जहां वह डेक्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है, क्योंकि वह उसकी बायोलॉजी को समझना चाहती है। वह थिया को नजरअंदाज करती है और थिया गुस्से में अपने पैर जोड़ने से मना कर देती है। डेक्स भी थिया पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने उसे धोखा दिया और अब वह उसकी वजह से यहाँ फंस गया है। टीसा खुश होती है और कहती है कि उनकी मॉम बहुत खुश होंगी, क्योंकि उसने 2 एलियंस पकड़ लिए हैं। यह मॉम वही साइंटिस्ट है जिसने उन्हें बनाया था। थिया विरोध करती है और कहती है कि वे कलेसिक को पकड़ने आए थे, डेक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वह टीसा से कहती है कि डेक्स को छोड़ दो, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन टीसा उसकी बात अनसुनी कर देती है और डेक्स का खून निकालने लगती है, जबकि एक रोबोट उनकी निगरानी कर रहा होता है। तभी थिया चालाकी से उस रोबोट को धोखा देती है और डेक्स को आजाद कर देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि टीसा ने स्पेसशिप लॉन्च कर दिया है और वह अर्थ की ओर जा रहा है। टीसा ने अर्थ को पहले ही बता दिया है कि वह एलियंस लेकर आ रही है। डेक्स जहाज से भाग निकलता है और बाहर कूद जाता है, ताकि वह अपने हथियार वापस ले सके और टीसा को रोक सके। वह अब भी कलेसिक को पकड़ना चाहता है। उधर टीसा को पता चल जाता है कि डेक्स भाग चुका है और वह तुरंत उसे पकड़ने के लिए वापस लौटती है। टीसा अपने रोबोट आर्मी को आदेश देती है, जरूरत पड़े तो उसे मार दो और उसकी बॉडी को अर्थ ले जाएंगे। थिया डेक्स की मदद करना चाहती है, इसलिए वह बाकी रोबोट्स से लड़ने लगती है, जबकि उसके पैर अभी भी अलग होते हैं और वह उन्हें मानसिक रूप से कंट्रोल कर रही होती है। वह कई रोबोट्स को खत्म कर देती है और आखिरकार अपने पैरों को दोबारा जोड़कर पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब वह टीसा से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन टीसा एक विशाल और ताकतवर रोबोट सूट के अंदर होती है। इसी बीच डेक्स की मुलाकात फिर से उस छोटे जीव से होती है, जो बताता है कि वह कलेसिक का बेटा है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। डेक्स उसे अपने साथ ले लेता है और जंगल के पौधों से हथियार बनाकर टीसा की सेना पर हमला करता है। वह कई रोबोट्स को नष्ट कर देता है, लेकिन तभी टीसा अपने विशाल रोबोट के साथ उस पर हमला करती है और उसे कुचलने की कोशिश करती है। डेक्स किसी तरह बचने की कोशिश करता है और हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तभी थिया यह सब देखती है और उस कंटेनमेंट चेंबर को खोल देती है, जहां कलेसिक कैद होता है, ताकि डेक्स की जान बचाई जा सके। जैसे ही कलेसिक आजाद होता है, वह गुस्से में सीधे रोबोट पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। वह रोबोट के कॉकपिट को फाड़ देता है और टीसा को बाहर निकालकर दूर फेंक देता है। आखिरकार डेक्स को लगता है कि अब वे जीत चुके हैं और सब थोड़ा राहत की सांस लेते हैं। डेक्स कलेसिक के बेटे को उसके पास ले जाता है और उसे देखते ही कलेसिक बेहद खुश हो जाता है। तभी यह खुलासा होता है कि कलेसिक ने डेक्स को पहले क्यों नहीं मारा था, क्योंकि उसने उसके शरीर पर अपने बेटे की खुशबू महसूस कर ली थी और वह उसे ढूंढ रहा था। डेक्स भी कलेसिक का सम्मान करने लगता है और कलेसिक थिया का धन्यवाद करता है। अब हमें समझ आता है कि कलेसिक सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दिल से अच्छा भी है। अचानक कलेसिक बर्फ में बदल जाता है और ये काम टीसा करती है, जो अभी भी जिंदा होती है और डेक्स के फ्रीज हथियार का इस्तेमाल कर रही होती है। वह उसी हथियार से कलेसिक को पूरी तरह जमा देती है और फिर उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बाद वह आगे बढ़ती है और डेक्स पर हमला करती है, लेकिन तभी थिया बीच में आ जाती है और टीसा से लड़ने लगती है। वह टीसा को कमजोर कर देती है और उसी मौके का फायदा उठाकर डेक्स आखिरी वार करता है और उसे मार देता है। अब उनका मिशन खत्म हो चुका होता है, क्योंकि कलेसिक मर चुका है। डेक्स थिया और उसके बच्चे को लेकर अपने ग्रह योज्जा वापस लौटता है। वहां जाकर वह अपने पापा का सामना करता है, लेकिन उसके पापा अब भी गुस्से में होते हैं और चिल्लाते हैं, यहाँ से चले जाओ, तुम वापस क्यों आए? डेक्स जवाब देता है, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ और देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैंने 2 एलियंस को पकड़ लिया है, अब तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। लेकिन उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह 2 योद्धाओं को आदेश देते हैं कि डेक्स को मार दिया जाए। लेकिन डेक्स अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने असली राक्षसों का सामना किया है, इसलिए इन दोनों से लड़ना उसके लिए आसान होता है और वह उन्हें आसानी से हरा देता है।
इसके बावजूद उसके पापा दया नहीं दिखाते और खुद डेक्स से लड़ने के लिए आगे आते हैं। अब डेक्स गुस्से से भरा होता है और अपने पिता से लड़ता है और अंत में उन्हें हराकर मार देता है। पहले उसका पापा इस ग्रह का नेता था, लेकिन अब उसके मरने के बाद और उसके भाई के भी ना रहने पर डेक्स नया लीडर बन जाता है। उसकी पहचान पूरे ग्रह पर फैल जाती है क्योंकि उसने एलियंस को पकड़ लिया था। इसी बीच हम देखते हैं कि एक और स्पेसशिप उस ग्रह की ओर आ रहा होता है और सभी लोग हैरान होते हैं कि उसमें कौन है। तभी डेक्स बताता है, उस जहाज में मेरी माँ है, और इसी खुलासे और रहस्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।